नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वॉचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने लेसन 31 में आप सभी को पढ़ाया था कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं या WH फैमिली कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो W और H से शुरू होते हैं उनको हम WH फैमिली बोलते हैं। जैसे कि वोट का मतलब क्या, वेयर कहां, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हूं कौन, हुम किससे या किसको, हुज किसका, हाउ कैसे, विच कौन सा या कौन सी, हाउ लॉन्ग कितने समय से। और WH क्वेश्चंस बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? ये जो आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा रहे थे, उसका स्ट्रक्चर क्या हम यूज कर रहे थे? हैव एंड हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम का यूज कर रहे थे। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जिनमें हम डिटेल पूछते हैं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, उससे पहले WH वर्ड का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? WH वर्ड प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद हम टाइम का यूज करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कहां पर हम फॉर का यूज करते हैं और कहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। ये जो हम बताते हैं, ये कुछ समय से हम कोई काम कर रहे हैं, तो समय से, टाइम से, यानी इसको बताने के लिए या तो हम सिंस का यूज करते हैं या हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का मतलब होता है अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ, यानी पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी काम की शुरुआत होती है और जो अब तक चल रहा है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। मींस डेफिनिट टाइम, निश्चित समय के बारे में। जैसे आप बोलते हैं 2004 से, तो 2004 एक स्पेसिफिक टाइम है, तो तब से एक्शन अब तक हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। क्या बोलेंगे? सिंस 2004। इफ यू टॉक अबाउट फॉर, यदि हम फॉर के बारे में बातचीत करें, फॉर का यूज करते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मेजरेबल। मींस इसको काउंट किया जा सकता है, इसमें नंबर्स का यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4। जैसे आप बोलते हैं 2 घंटों से, क्या बोलेंगे? for 2 hours। 3 दिनों से क्या बोलेंगे? for 3 days। 4 महीनों से क्या बोलेंगे? for 4 months। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप रिसेंटली सुबह जल्दी उठ रहे हैं? अब ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर क्या सेंटेंस के पहले यूज किया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको यस में देना है या आपको नो में देना है। सो हैव यू बीन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग रिसेंटली? यस में आंसर दीजिएगा। यस, आई हैव बीन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग रिसेंटली मना करिएगा। नो, आई हैवंट बीन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग रिसेंटली। अब आप सुबह हाल ही में वर्तमान समय में कितने बजे उठ रहे हैं? अब कितने बजे के लिए हम क्या लगाते हैं? एट व्हाट टाइम या व्हाट टाइम। अब हेल्पिंग वर्ब हैव से पहले क्या आ जाएगा? व्हाट टाइम। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हाट टाइम हैव यू बीन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग रिसेंटली? आप कहते हैं 6 बजे, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? आई हैव बीन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock रिसेंटली। क्या आपके पापा इस मंथ वॉक पे जा रहे हैं? सेंटेंस बनाइएगा। ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, और सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज का यूज करते हैं। हैज योर फादर बीन गोइंग फॉर अ वॉक दिस मंथ? हां, जा रहे हैं। यस, ही हैज बीन गोइंग फॉर अ वॉक दिस मंथ। नहीं जा रहे हैं। नो, ही हैजंट बीन गोइंग फॉर अ वॉक दिस मंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने बजे? आपके पापा इस मंथ में वॉक पे कितने बजे जा रहे हैं? अब हैज से पहले बस आपको क्या लगाना है? व्हाट टाइम।
और सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? व्हाट टाइम हैज योर फादर बीन गोइंग फॉर अ वॉक दिस मंथ? आप कहते हैं 8 बजे जा रहे हैं। माई फादर हैज बीन गोइंग फॉर अ वॉक एट 8 o'clock दिस मंथ। आप इस वीक में कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? व्हाट टाइम हैव यू बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट दिस वीक? आपके पापा हाल ही में कितने बजे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? व्हाट टाइम हैज योर फादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर रिसेंटली? नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या? इसको लेके लोगों के माइंड में अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्यों? समझिएगा। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप आधे घंटे से टीवी देख रहे हैं? अब क्या आप आधे घंटे से टीवी देख रहे हैं? ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको यस में देना है या आपको नो में देना है। और यहां पर क्या सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया गया है, स्टार्टिंग में यूज किया गया है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं। क्योंकि यू के साथ हैव आता है तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर? हाँ, देख रहा हूं। यस, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर। अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, आप आधे घंटे से टीवी में क्या देख रहे हैं? अब यहां पर एक बात को समझने की आवश्यकता है, यहां पर क्या सेंटेंस के मिडिल में यूज किया गया है, और जब क्या सेंटेंस के मिडिल में यूज किया जाता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। तो हैव से पहले व्हाट आता है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग ऑन टीवी फॉर हाफ एन आवर? आप कहते हैं मैं मूवी देख रहा हूं। आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी फॉर हाफ एन आवर। आप कहते हैं आप रिसेंटली में क्या कर रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन डूइंग रिसेंटली? आप कहते हैं मैं एक जॉब कर रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग अ जॉब रिसेंटली। आपके पापा हाल ही में वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? What has your father been doing recently? आप कहते हैं बिजनेस चला रहे हैं। My father has been running a business recently. आप सुबह से क्या कर रहे हैं? What have you been doing since morning? मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। I have been studying since morning. आपके पापा 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? What has your father been doing for 2 hours? आप कहते हैं गार्डन में काम कर रहे हैं। He has been working in the garden for 2 hours. आपका भाई 5 सालों से क्या कर रहा है? What has your brother been doing for 5 years? आप कहते हैं एक कंपनी में काम कर रहा है। My brother has been working at a company for 5 years. आप बहुत लंबे समय से क्या सोच रहे हैं? What have you been thinking for a long time? मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूं। सबसे पहले यहां पर एक बात को आप सभी क्या कर लीजिएगा, मेक इट अ पॉइंट। इसको हम कैरियर नहीं बोलते, क्योंकि कैरियर तो सामान ढोने वाला होता है। इस वर्ड की राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? करियर। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट माई करियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप वर्तमान समय में हाल ही में YouTube पर किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं? What kind of videos have you been watching on YouTube recently? आप कहते हैं फनी वीडियोस देख रहा हूं। I have been watching funny videos recently on YouTube. Now we will discuss about why. Why का मतलब क्या होता है? क्यों? आप मुझे सुबह से बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? Why have you been calling me again and again since morning? आप मुझे सुबह से क्यों डांट रही हो? Why have you been scolding me since morning? Now we will discuss about how. How का मतलब क्या होता है? कैसे। यानी यहां पर हम प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि योर कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, आपकी कार तो खराब है। तो रिसेंटली, हाल ही में आप किस तरह से ऑफिस जा रहे हैं? हाउ हैव यू बीन गोइंग टू द ऑफिस रिसेंटली? आप कहते हैं बस से जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग टू द ऑफिस बाय अ बस रिसेंटली। आपका बॉस आपके साथ हाल ही में किस तरह से बिहेव कर रहा है? हाउ हैज योर बॉस बीन बिहेविंग विद यू रिसेंटली? बड़े अच्छे से कर रहा है। ही हैज बीन बिहेविंग नाइसली विद मी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हू एंड whom. हू का मतलब कौन और whom का मतलब किसको। हू हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है और whom हमेशा ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। हू एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और whom एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यानी who हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज करते हैं और whom के साथ
whom प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहा है। इंतजार करने वाला यहां पर नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर नहीं है, तो यहां पर हूं किसकी तलाश कर रहा है? सब्जेक्ट की। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। आप कहते हैं मेरा मित्र मेरा आधे घंटे से इंतजार कर रहा है। माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर। अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किसका आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार करने वाला कौन? आप। यहां पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहां पर whom किसकी तलाश कर रहा है? ऑब्जेक्ट की। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? फॉर whom हैव यू बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। आप कहते हैं मैं अपने फ्रेंड का आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर हाफ एन आवर। कौन आपसे फोन पर आधे घंटे से बात कर रहा है? हु हैज बीन टॉकिंग टू यू ऑन फोन फॉर हाफ एन आवर। मुझसे राम बात कर रहा है। राम हैज बीन टॉकिंग टू मी ऑन फोन फॉर हाफ एन आवर। आप फोन पर आधे घंटे से किससे बात कर रहे हो? अब यहां पर किसकी तलाश कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की। तो whom या who दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। सो who have you been talking to on phone for half an hour? आप कहते हैं राम से बात कर रहा हूं। I have been talking to Ram on phone for half an hour। आपके परिवार में इस मंथ रामायण कौन देख रहा है? Who has been watching Ramayana this month in your family? मेरे पापा देख रहे हैं। My father has been watching Ramayana this month in my family। हर कोई देख रहा है। एवरीवन या एवरीबडी, और इसके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। एवरीवन हैज बीन वॉचिंग रामायणा दिस मंथ। कोई नहीं देख रहा है। नो वन या नोबडी। नो वन हैज बीन वॉचिंग रामायणा दिस मंथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हुज। हुज का मतलब क्या होता है? किसका। यानी यहां पर हम पोजेशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप सुबह से किसका मोबाइल यूज कर रहे हो। हुज के बाद हम हमेशा नाउन का यूज करते हैं। तो हुज मोबाइल हैव यू बीन यूजिंग सिंस मॉर्निंग। आप कहते हैं अपने पापा का कर रहा हूं। आई हैव बीन यूजिंग माई फादर्स मोबाइल सिंस मॉर्निंग। आपका भाई कल से किसकी बाइक चला रहा है? Whose bike has your brother been riding since yesterday? आप कहते हैं राम की बाइक चला रहा है। My brother has been riding Ram's bike since yesterday। Now we will discuss about which। which का मतलब कौन सा या कौन सी, यानी हम चॉइस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। which के बाद हमेशा हम नाउन का यूज करते हैं। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वर्तमान समय में हाल ही में कौन सा सीरियल देख रहे हैं। Which serial have you been watching recently? मैं बिग बॉस देख रहा हूं। I have been watching बिग बॉस recently। आप पिछले साल से कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? Which mobile have you been using since last year? आप कहते हैं वन प्लस यूज कर रहा हूं। I have been using वन प्लस since last year। आप 2 सालों से कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? Which company have you been working at for 2 years? आप कहते हैं HCL में काम कर रहा हूं। I have been working at HCL for 2 years। आप पिछले 5 सालों से कौन सी का यूज कर रहे हैं? Which car have you been using for the last 5 years? आप कहते हैं मैं स्विफ्ट यूज कर रहा हूं। आई हैव बीन यूजिंग स्विफ्ट फॉर द पास्ट 5 years या फॉर द लास्ट 5 years। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन, और कैसे हम हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फ्रेंड्स, इफ आई आस्क हाउ लॉन्ग, आई एक्सपेक्ट एन आंसर दैट इज मिजरेबल। मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4। जैसे आप बोलते हैं 2 घंटे से क्या बोलेंगे? For 2 hours। 2 दिनों से क्या बोलेंगे? For 2 days। 3 महीनों से क्या बोलेंगे? For 3 months। 4 सालों से क्या बोलेंगे? For 4 years। If I ask since when, I expect an answer that refers to an event। Means a point of time। Means किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी काम की शुरुआत होती है। जैसे आप बोलते हैं सुबह से सिंस मॉर्निंग, मंडे से सिंस मंडे, 6 बजे से सिंस 6 o'clock। नाउ हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन के क्वेश्चंस पूछने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन
प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं। और इन दोनों का मतलब ही होता है हिंदी में कि किसी काम को आप कब से कर रहे हैं। यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आप कब से पढ़ा रहे हैं। यदि आप कहीं पर रहते हैं तो आप वहां पर कब से रह रहे हैं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन का यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन। सपोज आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भोपाल में कब से रह रहे हैं। तो यदि हम हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन भोपाल। आप कहते हैं मैं भोपाल में पिछले 17 सालों से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल फॉर द पास्ट 17 ईयर्स या फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। और यदि आप सिंस व्हेन से क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन भोपाल। अब यहां पर मैं अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, यानी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सिंस में ही देना है। आप कहते हैं मैं भोपाल में 2003 से रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2003। आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं 22 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 22 ईयर्स। अब हम सिंस व्हेन का यूज करते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं 1998 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1998। आप कब से बैंक में काम कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट द बैंक। पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग एट द बैंक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। या फिर अब हम सिंस व्हेन का यूज करते हुए कैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग एट द बैंक। आप कहते हैं 2010 से, तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आई हैव बीन वर्किंग एट द बैंक सिंस 2010। आप इस बिजनेस को कब से चला रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग दिस बिजनेस। आप कहते हैं 10 सालों से चला रहा हूं। आई हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। अब सिंस व्हेन का कैसे हम यूज करेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। मेरे बोलने से पहले आप बोलने की कोशिश करिएगा। तो सिंस व्हेन से आप क्वेश्चन पूछेगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन रनिंग दिस बिजनेस। आप कहते हैं 2015 से। आई हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 2015। आप कब से टीवी देख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। 2 घंटों से। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब सिंस व्हेन का आप यूज करिएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। आप कहते हैं 9 बजे से। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जिनके आंसर्स आपको अपने आप देने हैं। आप यहां कब से बैठे हुए हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, या सिंस व्हेन हैव यू बीन सिटिंग हियर। आप मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। इस कंपटीशन की कब से तैयारी कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपटीशन। आप फोन पर कब से बातचीत कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग ऑन फोन। कब से आपको फीवर हो रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप डेंटिस्ट के रूप में कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग एज अ डेंटिस्ट। आप कब से ग्रीन टी पी रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्रिंकिंग ग्रीन टी। आप कब से पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। आप कब से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। आप YouTube पर कब से वीडियोस देख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग वीडियोस ऑन YouTube। अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे, और थर्ड पर्सन के लिए हम हैव नहीं क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका भाई कब से पढ़ाई कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग। आप कहते हैं 2 घंटे से। माई ब्रदर हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। या फिर हम सिंस व्हेन का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, बोलिएगा। सिंस व्हेन हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग। आपकी मम्मी कब से खाना बना रही हैं, हाउ लॉन्ग हैज योर मदर बीन कुकिंग फूड। आप कहते हैं 1 घंटे से। माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। अब हम सिंस व्हेन का यूज कैसे करेंगे, सिंस व्हेन हैज योर मदर बीन कुकिंग फूड। आप कहते हैं 8 बजे से। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 8 o'clock।
आपका भाई कब से नौकरी ढूंढ रहा है? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब? आप कहते हैं पिछले 6 महीनों से। माई ब्रदर हैज बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर द लास्ट 6 months। अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में कब से काम कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज अमिताभ बीन वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री? विराट कोहली कब से क्रिकेट खेल रहा है? हाउ लॉन्ग हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट? यदि आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कब से हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री? आप इस प्रोफेशन में कब से हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन? आपके पापा इस प्रोफेशन में कब से हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन इन दिस प्रोफेशन? अब हम थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे जो एक से ज्यादा होते हैं, जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पेरेंट्स मॉल में कब से शॉपिंग कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव योर पेरेंट्स बीन शॉपिंग एट द मॉल? आप कहते हैं 2 घंटे से। माई पेरेंट्स या फिर हम दे का यूज कर सकते हैं। दे हैव बीन शॉपिंग एट द मॉल फॉर 2 hours। हम since when का यूज कर सकते हैं। Since when have your parents been shopping at the mall? आपके फ्रेंड्स कब से चेस खेल रहे हैं? How long have your friends been playing chess? आप कहते हैं काफी लंबे समय से खेल रहे हैं। They have been playing chess for a long time। I hope आपको क्लियर हो गया होगा that how long और since when का यूज कहां किया जाता है। यदि क्लियर हो गया है तो अपनी डे टू डे लाइफ में आज से ही आप इनका यूज करना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।